बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी फुल्की की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनेगी और हम ये बनाकर स्टोर करके रख देंगे रमज़ान के लिए। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो सबसे पहले तो मैंने ली हुई अजवाइन 1/4 टीस्पून। इसको मैं कूट लूँगी, इसका अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, आपने इसको स्किप नहीं करना। इस तरह से हमने इसको कूट लेना है। अब इसको हम एक साइड पर रखेंगे और लेंगे एक बाउल। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याली बेसन की। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक 1/2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने अजवाइन कूट के रखी हुई थी, वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका स्मूथ सा हमने बैटर बनाना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाएंगे ना ही ज़्यादा पतला। तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे, जस्ट 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी हमने मिक्सिंग बहुत ही अच्छी करनी है ताकि इसका जो कलर है वो लाइट सा हो जाए और ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 15 मिनट तक, उसके बाद हम देखते हैं। तो इसको रखे हुए मुझे 15 मिनट हो गए। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा आपने पहले नहीं इसमें ऐड करना, बाद में करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़र्दा कलर तकरीबन 1/4 टीस्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ज़र्दा कलर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस तरह का हम चम्मच लेंगे जो हम नॉर्मल चावल में बनाने में यूज़ करते हैं, और इस तरह से इसके ऊपर हम अपना बैटर रख देंगे और ऐसे ही हम बनाते जाएंगे अपनी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ। बहुत ही मज़े की बनेंगी। आपने ध्यान रखना है कि इस टाइम आंच जो है वो लो कर देनी है। आपने हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं बनाना, लो टू मीडियम आंच पर इस तरह से डालना है आपने इसको बैटर को। और अब जब बैटर इसमें चला जाए तो आपने इसकी आंच बिल्कुल लो कर देनी है, और लो आंच पर इनको पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ रहा है और बहुत ही मज़े की हमारी फुल्कियाँ बन रही हैं। तो इनको बनाते हुए मुझे तकरीबन 6 मिनट हो गए और हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो रेडी हो गई। अब मैं इनको निकाल दूँगी। अगर आपको चम्मच से करना मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से एक गिलास ले लें, इसके ऊपर पाइपिंग बैग रख दें और फिर इसमें हम बैटर ऐड कर देंगे सारा। जो आपको तरीका आसान है कि आप वो कीजिएगा। मुझे तो ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, इजी लगता है। इस तरह से हम कर देंगे और नीचे से हल्का सा काट लेंगे और इस तरह से हम इसमें फुल्कियाँ ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी फुल्कियाँ बन रही है, बहुत ही मज़े की। इस तरह से मैं सारा बैटर इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े की हमारी फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल दूंगी। ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना मज़े का कलर आया है इनका, और बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है ये। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार से हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो रेडी हो गई। अब हम इनको निकाल देंगे और फिर इनको हम ठंडा करेंगे। मुकम्मल तौर पर हमने इनको ठंडा करना है, फिर ही हम इनको स्टोर करेंगे। मैं आपको इनका क्रिस्पीपन भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई हैं हमारी फुल्कियाँ।
तो है ना बहुत मज़े की हमारी फुल्कियाँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम अब इनको एक डब्बे में बंद करके रख देंगे इस तरह से। आपने इनको फ्रिज में नहीं रखना बिल्कुल भी। आप इनको वैसे ही किसी ड्राई जगह पर रखते हैं, ये ख़राब नहीं होगी 1 महीने तक। तो फिर अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।